आज 17 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा की श्रीमत के निर्देश पर चलकर देही अभिमानी बनना है, यानी आत्म अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाबा को याद करना है। देखने के लिए तो यहाँ चित्र बना दिए गए हैं बाबा के, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरा कोई चित्र नहीं है। और उस विचित्र को, बिना चित्र वाले बाबा को, निराकारी शिव परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे हो भाग्यशाली सितारे। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि पवित्रता की बलिहारी के कारण। सिर्फ एक पवित्रता ही वो आधार है जो पूरे आध्यात्म का को टिकाए रहता है। वो खत्म तो आध्यात्म की कोई बात कोई मायने नहीं रखती। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम भाग्यशाली सितारे, देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंचे सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंची है, क्योंकि वो पिता की बनी है। वो परम पिता परमात्मा की एकदम सवारी बन गए, तो वो तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो गए ना। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं, श्री कृष्ण ने तो जो सब कुछ हो गया, बस रिजल्ट का मजा ले रहे हैं। लेकिन जो काम करने में, जो बाबा का रथ बनने में, जो ब्रह्मा बाबा का सौभाग्य मिला, जो श्रेष्ठता में पहुंची, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। गीत है, आने वाले कल को तुम तस्वीर हो। ओम शांति। धारणा है, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दें, शक्तिशाली बनना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। हमने विचित्र बाबा का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। हमेशा आत्म अनुभूति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो फिर ये विकर्म विनाश होने का मतलब भी यही हो गया कि हम किसी को दुख नहीं देंगे। आगे अब हम किसी को दुख बढ़ाएंगे नहीं, अपना किरदार उसमें से समाप्त कर लेंगे। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले शक्तिवान भव। आत्म अनुभूति द्वारा हम निर्बलता से शक्तिशाली बनने वाले शक्तिवान बने, ऐसा हमें बाबा वरदान दे रहे हैं। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ और क्या हूँ, यदि यह एहसास है, ये अनुभूति कर लें, तो शांति स्वधर्म हो जाए। फिर शांति में रहना स्वाभाविक हो जाएगा, स्वधर्म हो जाएगा। और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये अनुभूति निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसे शक्तिशाली आत्मा, वह सर्वशक्तिवान आत्मा, जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो मनसा महादानी है, वो कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा रूप में ही बहुत ज्यादा दान करते हैं, विचारों का, बातों का, प्रेम का, शांति का, वो सेवा मन से जब कर रहे हैं, तो उन पर जो इधर उधर के जो विचार आते हैं, जो संकल्प उठते हैं, वो उनको फिर अपने वश में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो निरंतर मन से ही सेवा कर दे रहे हैं। उनका मन में इतना ज्यादा बाबा का याद समाया हुआ है कि कुछ भी प्रवेश, बाहर का कोई भी संकल्प प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी नया जो कहते हैं बेकार का, व्यर्थ का, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।